जोहार दोस्तों, झारखंड टेट 2026 के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा अपडेट है, एक नया नोटिस है। इस नोटिस में क्या है, समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, ये नोटिस उनके लिए है जिन्होंने 2024 अपना फॉर्म भरा था किसी मोबाइल नंबर से, ईमेल आईडी से और वो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी खो गया है या वो निष्क्रिय है, तो उनके लिए ये अपडेट है, ये नोटिस है। और उनके लिए एक अंतिम मौका दिया जा रहा है। आपकी वैलिडिटी 1 तारीख से 8 तारीख के बीच की है। इस दौरान आप ओटीपी के थ्रू वेरीफ़ाई कर लीजिए कि आपने जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से भरा है, तो वो अगर वो खो गया है तो आप नया ईमेल आईडी से आप उसको सत्यापित करिए और उसको आगे का 2026 में आप जो 2024 में आपने जो भरा था, उसको 2026 वाला ये जो फॉर्म अभी जो चल रहा है, इसमें आप एक्सेस कर कहने का मतलब, अगर आप 2024 में फॉर्म भरे थे और 2024 में आप फॉर्म भरे थे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन होता है और आपका जो मोबाइल नंबर था 2024 के भरते टाइम और वो किसी कारणवश बंद हो गया है या फिर खो गया है या फिर किसी भी प्रकार का वो आपके पास नहीं है, उसका एक्सेस नहीं है उस नंबर का या ईमेल आईडी का, तो आपके लिए ऑप्शन दिया गया है कि आपका कोई नया नंबर होगा, उससे आपका वैलिडेशन किया जाएगा ओटीपी के थ्रू और पुराना जो डाटा था, आपने जो भरा था, उसको अभी के सिनेरियो में उसको 100% मैच कराकर, अगर वो मेल खाता है, आपका डिटेल भरा जा रहा है, उसको मैच कराया जाएगा। अगर मैच करता है, तो आगे का 2026 में उसी रजिस्ट्रेशन से फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या जो 26 में अभी जो एडमिशन लिए हैं, क्या उनको रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन किया गया है, भरने के लिए मौका दिया गया है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये किसी भी नए अभ्यर्थी के लिए ये साइट नहीं खोला गया है। उनको अप्लाई करने का कोई मौका नहीं है। आप भ्रमित नहीं होइए, उनके लिए ऑप्शन नहीं है। जो पुराने हैं, उनके लिए ही खोला गया है। साफ-साफ लिखा गया है कि जो 2024 में भरे थे, उनके लिए 2026 में अगर वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, क्यों? क्योंकि अगर उनका मोबाइल नंबर खो गया है, तो कहाँ से एक्सेस कर पाएँगे? इसके कारण ये ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है? और इसमें एक चीज़ समझना है कि आपको जैसे 1 तारीख से 8 तारीख तक आप मोबाइल वेरिफ़िकेशन करके जो पुराने हैं, जिनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी खोया है, उनके लिए तो ऑप्शन है। उसके बाद 20 तारीख के बाद 20 से 31/8 तक, इस दौरान जो होगा, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है और उनका भरते समय कोई गलती हो गई है, तो गलती हो गया है तो आपके लिए 20 तारीख से पोर्टल खोला जाएगा और इस दौरान आप किसी भी चीज़ में आप त्रुटि को सुधार सकते हैं। यदि आपका नाम में गड़बड़ हो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पता, विषय, इसमें से कुछ भी अगर गलती हुआ हो, तो आप इसको सुधार सकते हैं। हाँ, नया रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, ये सिर्फ़ पुराने लोगों के लिए है। आपको 1 से 8 तक दिया गया है ऑप्शन उनके लिए जिनका मोबाइल नंबर खो गया है और नया मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए 1 से 8 तक। 1 से 8 तक आपका जो है ओटीपी के थ्रू वेरीफ़ाई किया जाएगा और आप जो भरे हैं उसका डाटा 100% मैच होगा, तभी आप फिर उसको अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका कुछ त्रुटि है, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, सब सभी चीज़ों में, पेपर 1 भरे थे, पेपर 2 हो गया है, इस तरह का कुछ भी बात, तो आपको ऑप्शन दिया गया है एडिटिंग के लिए और ये है आपकी वैलिडिटी 20 तारीख से 31/8 तक और इस दौरान आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल से आप जो है इस नोटिस को आप ले सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपके पास भी ये नोटिस आ गया होगा, बहुत सारे ग्रुपों में भेजा गया है। तो आप जब साइट खोलेंगे तो ऐसा करके आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है, फॉर कैंडिडेट हू लॉस्ट एक्सेस टू देयर रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट डिटेल, और यहाँ जब अप्लाई में क्लिक करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और ओटीपी डालने के बाद कंफर्म करेंगे और ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर लेंगे, तो फिर आगे का प्रोसेस आपके लिए ऑप्शन आएगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर सारा शो होने लगेगा और फिर वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करना है। उसके बाद अगर किन्हीं का रजिस्ट्रेशन नंबर डाउनलोड करना है, तो ऐसा कर सकते हैं। अभी जो है करेक्ट योर एप्लीकेशन वाला ऑप्शन अभी नहीं खुला है। उसमें आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे नोटिस में साफ-साफ लिखा हुआ है कि आपको 20/8/2026 से 31/8/2026 तक का ऑप्शन मिलेगा साइट में, जिनका कुछ त्रुटि हो, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, विषय इत्यादि में।
तो उनके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। बता दें, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इनके लिए शुल्क प्रभावित नहीं होगा, कोई शुल्क नहीं लगेगा। और उनके लिए जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि क्या जो नया बीएड में अभी एडमिशन लिए 1-2 महीना पहले, क्या उनके लिए नया रजिस्ट्रेशन शुरू है, तो उनके लिए नहीं है। नया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बंद हो गया है, सिर्फ उनके लिए खोला गया है जिनका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी खो गया है, या फिर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती किया है तो आपके लिए सुधार करने के लिए अंतिम मौका दिया गया है। ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए 1 से 8 तक का समय है, और फिर बाकी जो जो है त्रुटियां हैं या फिर कुछ और गलती है, उसके लिए 20 से 31 तारीख तक को फॉर्म भरने का ऑप्शन दिया गया है। उम्मीद है आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और भी अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम आपका कमेंट रिप्लाई करेंगे। कुछ भी डाउट है तो आप जरूर पूछिए, किसी भी तरह का गलती नहीं करिएगा। 10 साल बाद ये जेटेट का फॉर्म भरा जा रहा है, बहुत सावधानी से भरिएगा, बहुत सजगता से इस चीज़ को ध्यान में रख के एक एक चीज़ को बारीकी से समझ के भरेंगे। उम्मीद है वीडियो में आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।